हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, ये हिस्ट्री दोस्तों ये झारखंड से रिलेटेड नहीं होगा। ये पेपर वन का जो हिस्ट्री सेक्शन है दोस्तों, ठीक है, जिससे 15 क्वेश्चंस आता है। 15 क्वेश्चंस एक बहुत बड़ा मात्रा होता है दोस्तों। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस आता है इस हिस्ट्री के सेक्शन से। तो इससे जुड़े आज हम तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे दोस्तों। एक है मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल और एंशियंट। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, तीनों का आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वदेशी मूवमेंट, जो स्वदेशी आंदोलन है, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ, वो किसका नतीजा था। ठीक है, किसके नतीजे पे जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल ये 1905 का घटना है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कराया था। लॉर्ड कर्जन ने कराया था। और ये दोस्तों ये किस लिए किया गया था, क्योंकि जो बंगाल था, ठीक है, आज का जो वो उस समय का बंगाल दोस्तों बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, और आप कह सकते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, ये सारा हिस्से, सारा जो टेरिटरी है वो कलेक्टिवली हम उसे क्या कहते थे दोस्तों, बंगाल कहते थे। ठीक है, तो बंगाल का पार्टीशन एक बहुत बड़ा घटना था दोस्तों। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट, दो मूवमेंट शुरू किया गया था इसके रिजल्ट में। ठीक है, और अगर पूछे दोस्तों कि 1905 में ही हुआ था, तो 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये बनारस में हुआ था दोस्तों। ठीक है, बनारस में हुआ था। और इसे जो इसकी जो अध्यक्षता वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक नील दर्पण। तो नील दर्पण जो पुस्तक है ये किसने लिखा था। ठीक है, तो नील दर्पण जो लिखा था उनका नाम था दीन बंधु मित्रा। ठीक है, ये किससे रिलेटेड था दोस्तों, तो ये जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट या नील की जो नील का जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ था, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो फूड क्रॉप्स के जगह पे कैश क्रॉप्स जो उगाने के लिए फोर्स करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। क्यों, ताकि ये इसे एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, एक्सपोर्ट कर सके। और जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति चल रहा था वहाँ पे नील का बहुत काम आता था। ठीक है, तो इस कारण से इंडिगो रिवोल्ट होता है। तो उसी से रिलेटेड जो बुक लिखा गया वो था नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे। देखिए दोस्तों 1858 का जो एक्ट था, ठीक है, 1857 जो महान क्रांति हुआ था दोस्तों, 1857 का जो ग्रेट रिवोल्ट था, उसके ठीक एक साल बाद 1858 में जो अंग्रेज हैं वो एक एक्ट लाए। ठीक है, और इस एक्ट में दोस्तों जो गवर्नर जनरल का पद था उसे वाइसरॉय में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बने थे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के समय पहले वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय कौन थे, तो वो सी राजा गोपालाचारी होंगे। ठीक है, तो इन सब बातें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, और ये 1917 के सेशन में इनकी अध्यक्षता की थी। और अगर दोस्तों पूछ ले फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो फिर हो जाता सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू था 1925 के सेशन में सरोजिनी नायडू अ, अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट है फर्स्ट पैन इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ऑल इंडिया, पहला ऑल इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया था वो कौन सा था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, देखिए दोस्तों गांधी जी ने पहले भारत में आके तीन मूवमेंट शुरू किया था। पहला था चंपारण, दूसरा था अहमदाबाद, और तीसरा था खेड़ा। ठीक है, पर ये दोनों जो आंदोलन थे दोस्तों ये बहुत लोकलाइज्ड थे। ठीक है, वो बहुत सीमित थे दोस्तों, यानी कि वो अपने इर्द गिर्द के ही एरिया में ये मूवमेंट
ये जो है वो फेमस हुआ था, पर ये ऑल इंडिया कैरेक्टर इस सब मूवमेंट का नहीं था। तो ऑल इंडिया कैरेक्टर नहीं था, तो इसलिए इसमें पूछा गया फर्स्ट ऑल इंडिया जो कैरेक्टर लिया था गांधी जी किस आंदोलन ने लिया था, तो इसलिए आपका रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह क्यों हुआ था दोस्तों? जो रॉलेट एक्ट जो पास पास हुआ था 1919 में, रॉलेट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों। इसे क्या कहते थे? नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट ये बहुत ही इसे काला कानून, ब्लैक एक्ट भी कहते थे दोस्तों। ठीक है, तो इसी के जो रिस्पॉन्स में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट वाज ब्रॉट इन। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट अगर पूछ ले कौन लाएगा, तो कौन लाया था, किसने लाया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, ये मोतीलाल नेहरू होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो लोग सोचते होंगे नेहरू रिपोर्ट यानी जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, पर ये गलत हो जाएगा। इनके पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट लाया था। क्यों लाया था? क्योंकि देखिए ये दोस्तों समय देखिए 1928 का समय, इससे ठीक एक साल पहले यानी 1927 में इस समय साइमन कमीशन आया था। ठीक है, आपको याद होगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन ने ये क्यों इसका बहुत विरोध हुआ था, जिसमें सारे मेंबर वो इंग्लिश थे, और ये किस लिए आया था? भारत का जो फ्यूचर संविधान है उसका, उसके बारे में, उसे बनाने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। पर चूंकि इसमें सारे इंडियन मेंबर थे और अंग्रेज़ों का ये मानना था कि जो इंडियंस है वो खुद अपना संविधान नहीं बना सकते, तो इसी के रिस्पॉन्स में ठीक एक साल बाद 1928 में दोस्तों नेहरू रिपोर्ट ने ये प्रूफ किया कि भारतीय भी अपना संविधान बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन वो कब स्टार्ट हुआ? तो होम रूल लीग जो आंदोलन है वो शुरू हुआ 1916 में। ठीक है, और और होम रूल लीग किसने शुरू किया था दोस्तों? तो वो एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट वो शुरू किया था। और इनके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तिलक, इन्होंने भी एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो कि गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट जो है उसे और क्या कहा जाता है? ठीक है, जो गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ था, ये क्यों हुआ था? कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाला था उसमें फर्स्ट में तो कांग्रेस नहीं गया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर सेकंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। ठीक है, इसके लिए लॉर्ड इरविन जो उस समय के वाइसरॉय थे, वो गांधी के साथ समझौता किए, तो इसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा गया। इसे और क्या कहा जाता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली पैक्ट। ठीक है, जो पूना पैक्ट था ये अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था, अंबेडकर गांधी के बीच में हुआ था। ये किस लिए हुआ था? दलित इलेक्टोरेट्स के लिए। ठीक है, दलित्स को भी जो अंबेडकर का कहना था कि दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, पर गांधी का कहना था कि नहीं, उसे जॉइंट इलेक्टोरेट या रिजर्वेशन के रूप में दिया जाए। तो इसके वजह से गांधी और अंबेडकर के बीच में पुणे पैक्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर्मेशन ये कब हुआ था ये भी पूछ सकता, तो याद रखिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल वो कौन थे? तो उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खिलाफत मूवमेंट वाज कोइंसाइडेड बाई। ठीक है, तो किस आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन शुरू होता है भारत में? ये कब होता है? 1919 20 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। किस मूवमेंट के साथ साथ शुरू होता है? तो वो आपका हो जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत दोनों साथ में शुरू हुआ था। ठीक है, और दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, दोनों क्यों हुआ था, ये सब आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों कि हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये किताब किसने लिखा? तो वो लिखा था दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी एक मॉडरेट यानी कि नरम दल के नेता थे। तो इन्होंने ही जो इकोनॉमिकली दोस्तों एक्सपोज किया था ब्रिटिश रूल को, कि ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है या कॉलोनियल है। ठीक है, बहुत शोषणकारी है। तो ये किस किताब के थ्रू किया था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट फाउंडर ऑफ गदर मूवमेंट। तो गदर आंदोलन जो 1913-14 में शुरू हुआ था, इसके फाउंडर कौन है? तो इस पे आपका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। और गदर आंदोलन ये भारत में शुरू नहीं हुआ था दोस्तों, ये यूएसए में शुरू हुआ था। ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में गदर आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है कि फर्स्ट टाइम डिमांड ऑफ स्वराज, स्वराज का मतलब सेल्फ रूल, वाज ब्रॉट इन विच कांग्रेस सेशन। ठीक है, तो ये आपको बताना है
कि ये किस कांग्रेस सेशन में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1906। ठीक है, देखिए दो बातें, एक 1906 है, दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और एक 1929 है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पहला नंबर में 1906 में स्वराज की मांग पहली बार जो है फर्स्ट टाइम, ये देखिए शब्द देखिए, फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग कांग्रेस सेशन में लिया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और फर्स्ट टाइम, और जो 1929 का जो सेशन है, जो लाहौर में होता है, उसमें पूर्ण स्वराज, ठीक है, यानी उसमें था स्वराज और इसमें है पूर्ण स्वराज, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग होती है। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी के में। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा जो है, इसे फॉर्म किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, तो ये पूछा है कि इसका डेट क्या था, ये कब फॉर्म हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। ठीक है, देखिए दोस्तों 1936 में फैज़पुर में सेशन हुआ था कांग्रेस का, फैज़पुर अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और फैज़पुर का खास बात यह है दोस्तों कि ये 1936 का सेशन, ये फर्स्ट ऐसा सेशन था जो किसी विलेज में हुआ था। ठीक है, तो ये याद आपको, और एक बात इसके साथ रखना है, तो और 1936 में ही ऑल इंडिया किसान सभा का भी गठन हुआ था। इसी से आपको याद रखना होगा दोस्तों, झारखंड किसान सभा भी बना था, तो ये सब भी याद रखिए। किसान सभा ये 1931 में बना था, और ये थेबले उरांव जी के द्वारा बना था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो सेटलमेंट्स थे, लैंड सेटलमेंट्स थे, उनसे क्वेश्चन है, लैंड रिफॉर्म से। महलवारी सेटलमेंट वाज ब्रॉट अप बाई। ठीक है, देखिए दोस्तों तीन सेटलमेंट है, पहला है ज़मींदारी या परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे, दूसरा है महलवारी, और तीसरा है रैयतवारी। इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तीसरा तो क्वेश्चन है, महलवारी सेटलमेंट किसने लाया, तो आपका आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, कब आया था? 1822 में, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड बेंटिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत श्रमजीवी जो मैगजीन था, भारत श्रमजीवी, ये लेबर्स के का हित जो है वो आगे बढ़ाता था, तो ये जो मैगजीन है वो किसने लाया था? ठीक है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा शशिपदा बनर्जी। ठीक है, शशिपदा बनर्जी। अब आइए हम कुछ प्राचीन भारत के क्वेश्चंस लेते हैं, एंशियंट हिस्ट्री के। इससे भी दोस्तों 5 क्वेश्चंस आएगा, तो इससे भी हम कुछ क्वेश्चंस आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा जो एक बृहद स्थल है था दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो किस नदी के किनारे है? तो उसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? रावी नदी के किनारे। ठीक है, और अगर पूछ दे हड़प्पा शहर जो किसने पहली बार ढूंढा था, तो वो राखल दास बैनर्जी जो थे, सॉरी राखल दास बैनर्जी नहीं दोस्तों, दयाराम साहनी जी ने ढूंढा था। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने ढूंढा था फर्स्ट टाइम हड़प्पा का जो डिस्कवरी हुआ था। नेक्स्ट है, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसे वर्शिप करते थे? ये दोस्तों डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? हम्प्ड बुल, मदर गॉडेस, पीपल ट्री, तो यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एनिमल जो मुख्य पशु था ऋग्वेद काल का, ऋग्वेद सिविलाइजेशन का मेन एनिमल कौन सा था? तो वो हो जाएगा दोस्तों काव। ठीक है, तो गो इसे कहा जाता था ऋग्वेद में, तो ये जो गो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता था ऋग्वेद, और इनफैक्ट आज भी आप देखें कि 2000 साल बाद भी, 2000 साल बाद भी आज काव का बहुत इंपॉर्टेंस है इंडियन कल्चर में, काव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा जो है वो गलत मार्क्ड है? तो ये क्वेश्चन है दोस्तों ऑर्थोडॉक्स इंडियन स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, जो जो ऑर्थोडॉक्स यानी पुराना, यानी कंजर्वेटिव, तो इस इंडियन स्कूल ऑफ थॉट जो इंडियन फिलोसफी था, ठीक है, जो दर्शन था, भारतीय दर्शन, वो 6 मुख्य दर्शन था। आपको याद होगा, नहीं होगा तो कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। इसमें आपका हो जाएगा संख्या। ठीक है, संख्या जैमिनी ने नहीं, कपिल ने शुरू किया था संख्या। ठीक है, तो कपिल ने संख्या का फिलोसफी शुरू किया था, ना कि जैमिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन जो लॉ है वो भारत में कब डिस्कवर किया गया था? ठीक है, इन आयरन वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया इन ऑलमोस्ट 1000 BC। ठीक है, तो 1000 BC वो समय काल है जो ऋग्वेद से लेटर वैदिक में, यानी ऋग्वेद से उत्तर जो वैदिक काल में, ये 1000 BC के आसपास होता है, और इसी समय आयरन का डिस्कवरी हुआ था। दोस्तों आयरन ही वो वजह है जो सिविलाइजेशन के शुरू होने का कारण होता है। क्यों? आयरन से दोस्तों 2 काम होता है, पहला जंगल साफ होता है, और दूसरा एग्रीकल्चर के लिए फ्लो जो होता है उसका निर्माण भी आयरन के थ्रू किया जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों ये कि कैपिटल ऑफ वत्स। तो दोस्तों ये महाजनपद से सवाल है, ठीक है। महाजनपद आपको पता होगा कुल कितने महाजनपद थे और इसकी राजधानी क्या था और वो कहाँ थे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, ये सब महाजनपद के बारे में आप देख के जाइएगा। इसमें पूछा है कैपिटल ऑफ वत्स, ठीक है। तो वत्स जो महाजनपद था उसका राजधानी कहाँ था, तो आपका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी में, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम कुछ मेडिवल इंडिया जो मध्यकालीन भारत है उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द इक्ता सिस्टम। जो इक्ता प्रणाली था दोस्तों, इक्ता प्रणाली जो था उसके उसका फाउंडर किसे माना जाता है, हु फाउंडेड द इक्ता प्रणाली, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का शुरुआत किया था, ठीक है। ये ये जो सल्तनत काल है उससे जुड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा है कि अमीर खुसरो जो था, ये दोस्तों बहुत ही लाजवाब आदमी था। तो इन्होंने बहुत सारा चीज़ का इन्वेंशन किया, जैसे तबला, जैसे ध्रुपद, जैसे राग तराना, ठीक है। बहुत सारा जो म्यूज़िकल जो इन्होंने बहुत ही सारा जो म्यूज़िक से रिलेटेड जितना भी चीज़ था दोस्तों, ठीक है, राग तराना, इन सब का बहुत चीज़ का डिस्कवरी अमीर खुसरो जी ने किया था। तो अमीर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ, तो ये किसके कोर्ट पोएट थे, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है। तुर्कान ए चहलगानी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय। देखिए दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी अगर पूछे शुरू कौन किया था तो वो इल्तुतमिश हो जाता। और इसमें पूछा गया है ख़त्म किसने किया, तो फिर आपका हो जाएगा बलबन, ठीक है। तुर्कान ए चहलगानी बलबन ने ख़त्म किया था। तुर्कान ए चहलगानी ग्रुप था दोस्तों, एक ग्रुप था जिसमें कई सारे नोबल्स बैठते थे और बहुत पावरफुल ग्रुप हुआ करता था वो। नेक्स्ट है जजिया और जक़ात, जो टैक्स था दोस्तों, जजिया और जक़ात ये किसने शुरू किया था, ठीक है। तो जजिया जक़ात वाज इम्प्लीमेंटेड बाई, इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट मुगल सल्तनत आर्किटेक्चर से जो 2.5 दिन का झोपड़ा था, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो आर्किटेक्चर है वो किसने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों हर बार की तरह आपके लिए इस बार भी एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि जो रिसेंट डिस्कवरी हुआ था दोस्तों सिनौली में, आपको पता होगा सीक्रेट्स ऑफ सिनौली एक एपिसोड भी बनाया गया था। सीक्रेट्स ऑफ सिनौली मनोज बाजपेयी जी ने इसका जो है वो इसमें एक्ट किया था, इसमें जो वो नरेट किया था स्टोरी। तो ये सिनौली ये किस शहर के नियर ये पाया गया, किस शहर के करीब ये पाया गया, ठीक है। बागपत, पानीपत, सोनीपत या गाज़ियाबाद, तो इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ओके।